कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर किनोशितो काजुया को। काजुया कहता है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरी जिंदगी बस चल रही है, पर मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं वापस कहना चाहूंगा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तभी काजुया की गर्लफ्रेंड कहती है उसे कोई और पसंद आ गया है तो उसे ब्रेकअप करना है। काजुया कहता है उसने मुझे छोड़ दिया, उसके अलावा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। उसने 1 महीने के प्यार को इतने आसानी से भुला दिया। मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। पता नहीं इस वक्त वो और उसका बॉयफ्रेंड क्या क्या कर रहे होंगे। सोच सोच कर ही गंदे ख्याल आ रहे हैं। तभी काजुया फोन में देखता है गर्लफ्रेंड रेंट पर मिल रही है। पहले तो वो इग्नोर कर देता है, लेकिन काजुया फिर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को इमेजिन करता है और फाइनली वो गर्लफ्रेंड रेंट पर ले लेता है। अगले सीन में काजुया डेट वाले लोकेशन पर पहुंच जाता है। काजुया कहता है पता नहीं बिना फिल्टर्स के लड़की कैसी दिखती होगी। तभी एंट्री होती है रेंटेड गर्लफ्रेंड चिजुरू की। चिजुरू को देखकर काजुया एकदम ब्लैंक हो जाता है। फिर दोनों कैफे में जाकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। चिजुरू कहती है तुम कॉलेज में पढ़ते हो, कौन सी ईयर में हो? काजुया कहता है फर्स्ट ईयर में। चिजुरू कहती है ओ मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। काजुया कहता है हाँ, पर मैंने 1 साल का गैप लिया था। काजुया सोचता है कितनी क्यूट है और हॉट भी, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरे दोस्त बहुत चलेंगे। चिजुरू काजुया से अपनी फीस मांग लेती है। काजुया दे तो देता है, बट साथ में सोचता है पैसे देने से अच्छा मैं अकेला ही ठीक था। सीन शिफ्ट होता है, चिजुरू और काजुया साथ में वॉक कर रहे होते हैं। चिजुरू काजुया का हाथ पकड़ लेती है। काजुया बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। चिजुरू जाते वक्त कहती है सच कहूं आज का दिन कभी भूल नहीं पाऊंगी, फिर मिलेंगे काजुया। काजुया बहुत स्पेशल फील करता है कि चिजुरू ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन जब काजुया ने रेंटल वेबसाइट पर चिजुरू के रिव्यूज पढ़े तब उसे पता चला कि वो बस एक्टिंग कर रही थी। काजुया चिजुरू को 1 स्टार रेटिंग डालकर उसकी बुराई करता है, लेकिन काजुया फिर से चिजुरू को डेट पर बुलाता है। चिजुरू कहती है अरे काजुया तुम जल्दी आ गए, ऐसा लगता है तुम्हें पिछली डेट कुछ खास पसंद नहीं आई। तो मैं कैसी लग रही हूँ? काजुया शर्मा के कहते हैं हाँ तुम अच्छी लग रही हो। काजुया मन में सोचता है ये आज कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही है। चिजुरू अपनी फीस लेकर कहती है काजुया पैसों के मामले में तुम बहुत अच्छे हो। काजुया कहता है तुम्हें नहीं लगता ये पॉइंटलेस है? पैसों के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ डेट पर जाना जो तुम्हें पसंद भी ना हो, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? चिजुरू कहती है मुझे तो इस काम में कोई बुराई नहीं लगती और नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। शॉपकीपर कहती है तुम पार्टनर लग रहे हो तो मैं सारा सामान एक बैग में दे देती हूँ। काजुया कहता है हम पार्टनर्स नहीं है। चिजुरू कहती है हम पार्टनर्स नहीं लवर्स है। लेकिन काजुया कहते हैं हम लवर्स भी नहीं है, हम तो अजनबी है। काजुया की ये बात सुनकर चिजुरू थोड़ी सी सैड हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक्वेरियम में। चिजुरू कहती है काजुया देखो ये 4 फिन वाली नियॉन पेट्रा है। काजुया सोचता है वाह, डेट के लिए उसने इतनी रिसर्च करके रखी, वो भी 1 दिन के लिए। तभी काजुया गुस्से में चिल्लाकर कहता है नाटक बंद करो, ये सब दिखावा करने से क्या फायदा होगा, तुम्हें मेरा दिल तोड़कर क्या मिलेगा? चिजुरू कहती है क्या हुआ काजुया, अब तक तो तुम ठीक थे। काजुया कहता है हम एक साथ तो नहीं रहेंगे ना, तो ये झूठा प्यार का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। चिजुरू काजुया को लेकर ऐसी जगह आ जाती है जहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। चिजुरू गुस्से में कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या सोचकर तुमने मेरी इंसल्ट की? इतना तमाशा किया, सब लोग हमें ही घूर के देख रहे थे। और क्या कह रहे थे तुम? इन सब का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूलो मत तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ डेट पर आए हो। दूसरी बात, मेरी इंसल्ट करने से पहले कंपनी के रूल्स पढ़ लेना। और ये बताओ पिछली डेट के लिए तुमने मुझे सिर्फ 1 स्टार क्यों दिया? क्या मैंने कुछ गलत किया था तुम्हारे साथ? काजुया सोचता है असल में चिजुरू ऐसी है, इसने भोलेपन का सिर्फ मुखौटा पहना था। चिजुरू कहती है वो सब कुछ भूलकर उसके साथ डेट कंटिन्यू करेगी। तभी काजुया को कॉल आता है और वो बात करने लगता है। चिजुरू कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। काजुया बताता है उसकी दादी बेहोश हो गई थी और उसे जाना पड़ेगा। चिजुरू कहती है अरे रुको, मैंने पूरे दिन के पैसे लिए और वो भी उसके साथ चलती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ काजुया की दादी कहती है वो ठीक है, ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट काजुया के पेरेंट्स कहते हैं उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, इस उम्र में खेल कूद करना ठीक नहीं है। काजुया की दादी चिजुरू को देखकर कहती है ये लड़की कौन है? क्या तुम काजुया की गर्लफ्रेंड हो? काजुया के पेरेंट्स कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, गर्लफ्रेंड वो भी काजुया की। लेकिन काजुया कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर काजुया के पेरेंट्स कहते हैं क्या कहा? ये हो ही नहीं सकता। चिजुरू कहती है मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है चिजुरू। काजुया के पेरेंट्स अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि काजुया की गर्लफ्रेंड है। चिजुरू कहती है पता चला दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बिना बताए चली आई। काजुया की दादी कहती है अब भी डिस्चार्ज कराओ और घर चलकर तैयारी करो। काजुया के पेरेंट्स कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन किस चीज की तैयारी?
काजुया की दादी कहती क्या मतलब किस चीज की तैयारी? काजुया को आखिरकार अच्छी लड़की मिल गई है, क्या फिगर नहीं लड़की का? चिजुरू कहती है आप मेरे फिगर के बारे में बात क्यों कर रही है? काजुया की दादी कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों ने सेक्स किया या नहीं? शादीशुदा जिंदगी में फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। काजुया बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। चिजुरू कहती है हमने इस बारे में पहले ही बात कर ली है, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, बस फैमिली की परमिशन चाहिए। काजुया की दादी कहती है अभी कर लो शादी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिजुरू कहती है कर लेते हैं शादी, दादी भी हमारे साथ है। काजुया सोचता है ये सब एक्टिंग कर रही है बट मुझे बहुत हंसी आ रही है। काजुया की दादी हॉस्पिटल के सारे फ्रेंड्स को बताने जाती है कि काजुया की गर्लफ्रेंड बन गई है। चिजुरू कहती है अरे ये नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो काजुया कहता है क्या हो गया? चिजुरू बता दिए कि उसकी दादी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने उसकी दादी को रेंटेड गर्लफ्रेंड वाली जॉब के बारे में नहीं बताया। काजुया कहते हैं अब क्या करें? चिजुरू कहती है चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि काजुया उसकी दादी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और चिजुरू पीछे से निकल जाएगी। लेकिन तभी काजुया की दादी उसके फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। उनसे बचने के लिए दोनों एक ही बेड में एक ही बेडशीट के अंदर छुप जाते हैं। काजुया चिजुरू को हॉर्नी होकर देखता है। चिजुरू कहती है अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और कहती है कि मेरे चेस्ट पर से हाथ हटाओ वरना कंप्लेन कर दूंगी। काजुया की दादी कहती है अरे तुम ठीक हो ना? चिजुरू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे आपका पोता और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से बाहर चले गए हैं। काजुया की दादी वहां से चली जाती है बट चिजुरू अब हॉर्नी होकर काजुया को देखती है। काजुया कहता है ये लड़की नहीं खतरा है, इसकी मुलायम स्किन, ऐसा सोचना सही नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है ना। तभी चिजुरू काजुया को जोर से किक मारकर दूर फेंक देती है। चिजुरू कहती है तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं रेंटेड गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। तभी चिजुरू और काजुया दोनों की दादी उन दोनों को देख लेती है। काजुया सोचता है कि उसे सच बता देना चाहिए लेकिन चिजुरू उसे सच बताने से रोक लेती है। दोनों की दादी मिलकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। काजुया कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। चिजुरू कहती है भूल जाओ उस बात को, मेरे बहुत से क्लाइंट्स थे जो मुझे अपने परिवार से मिलाना चाहते थे, मेरी ही गलती है, मेरी जॉब के बारे में मुझे मेरे घर पे बता देना चाहिए था। तुम कह देना हमारा ब्रेकअप हो गया है। काजुया सैड होकर कहता है ठीक है। काजुया बताता है कि काजुया के दादा के मरने के बाद उसकी दादी ने ही पूरे परिवार को अकेले संभाला है, इसके लिए काजुया की फैमिली उसकी दादी को भगवान के समान मानते हैं। काजुया कहते हैं मैं मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी दादी से मिलाना चाहता था लेकिन उससे पहले ही उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और फिर मैं तुमसे मिला, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ यार। चिजुरू कहती है वैसे फिर से तुम्हें कभी अकेला फील हो तुम मुझे फिर से कॉल कर लेना, और चिजुरू चली जाती है। काजुया कहते हैं वैसे मुझे नहीं लगता मैं चिजुरू को दोबारा मिल पाऊंगा, ये झूठा प्यार का खेल अब और नहीं करना। चिजुरू नहाकर देखती है काजुया ने उसे 5 स्टार रेटिंग रिव्यू डाला है। अगले दिन काजुया कहता है चलो एक नया दिन शुरू करते हैं। तभी काजुया अपने एक्स को देखकर डीमोटिवेट हो जाता है। काजुया के फ्रेंड्स कहते हैं क्या रे काजुया तू अभी तक वर्जिन ही है? काजुया कहते हैं तू भी तो वर्जिन है। तभी काजुया देखता है चिजुरू को जो कि उसके कॉलेज में पढ़ती है, वो भी एक अलग ही ड्रेस कोड के साथ। अब आगे क्या होगा वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सो सब्सक्राइब द चैनल।